जी अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों आपका दोस्त निसार जवेद। बात आपसे एक करनी है आज, बहुत ज़रूरी। आज की बात इतनी ज़रूरी है कि इतना ज़रूरी आजकल कोई भी काम नहीं है दोस्तों। हालात ऐसे, दुश्मन की चालें ऐसी चल रही हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। पाकिस्तान किसका है? हमारा पाकिस्तान है। हमारे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दुश्मन की चालें चल रही हैं। फ़ौज के ख़िलाफ़ मैं भी था। फ़ौज के उस काम के ख़िलाफ़ जो सियासत में दखल, जो इधर उधर हो सकता है हमें समझ नहीं लगती हो सकता है वो ज़्यादा जानते हों। बहरहाल फौज आज जहां पे खड़ी है, आपकी फौज को आपकी आजकल बहुत ज़रूरत है। जैसे आपको अपनी फौज की हर वक्त ज़रूरत होती है और हर वक्त वो हाजिर होती है। छोटी मोटी गलतियां, दूसरी गलतियां, बाजवी जैसे, फैज़ अमीर जैसे करैक्टर, अब वला आलम के उनका क्या सिस्टम है, हो सकता है हमें समझ के में कोई बात ना आती हो, लेकिन गलत है तो चलो गलत कह दे। मैं भी गलत कहता हूं, मैं बड़ा बड़ा कुछ कहता हूं। अभी थोड़े दिन पहले गाली निकाली है किसी ने बाजवे को, मैंने उसके पे खुशी का इजहार किया था। पर चलता सारा कुछ, लेकिन आज आपको, आपकी फौज को आपकी जरूरत पड़ गई है। क्यों कि मुल्क, जिन मुल्कों के पास फौज नहीं है उनका शर देख लें, और जिनकी फौज बाद में खत्म हुई दोबारा फौज नहीं बनती। ये फौज लकीली हमारी बन चुकी हुई है। एटम बम हमारे पास है, मिसाइल हमारे पास हैं, हमने पेट काट काट के बनाए हैं हमारी फौज ने, और हमने अपने पेट काट के बनाए हैं। आप समझे आप कहां खड़े हुए हैं। आपका दुश्मन आपके साथ साथ चलता रहे, आपके अंदर चलता रहे, आपके कदम के साथ कदम ला के चलता रहे, चुप के, आपको समझ नहीं आने देता रहा। मैंने जो बात आपसे कही है, फौज को जरूरत पड़ गई, क्यों पड़ गई है? फौज की तरफ से एक बड़ा फिक्रा आम मशहूर है, वो फौज की तरफ से कहना बनता है इस वक्त कि पहली गल है सारी गलती मेरी नहीं, पहली गल है सारी गलती मेरी नहीं, तो जे मेरी भी है तो की मैं तेरी नहीं। अगर फौज की सारी गलतियां भी हैं तो फिर भी हमारी नहीं। इस वक्त जो कुछ इन्होंने फौज के खिलाफ किया था, साजिश की थी, ये जो जितना काम हुआ था ये साजिश थी एक। इसके पीछे क्या कुछ था आपको समझ नहीं लग रही। ऐसा ऐसा निकल रहा है, लोगों को समझ भी लग रही है, लेकिन थोड़ा सा भी शऊर हो किसी बंदे को, उसको हर बंदे को समझ लगती है कि हुआ क्या था मेरे साथ, ये करना क्या चाह रहे थे, नाकाम हुए, दुश्मन नाकाम हुआ। दुश्मन का भी पैसा बहुत है। सारी दुनिया, सारे यहूदी, सारे इसराइली, सारे मिलजुला के, इंडिया समेत, इनके जो हवारी हैं जो आपके ऊपर मसलत हुए हैं इस वक्त, वो रहे हैं मसलत, उनके साथ पैसा बहुत है। इस वक्त जो काम होने लगा है, मैं अपने तजर्बे की रोशनी से आपको बता रहा हूं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। जो मैं न्यूज़ों के साथ इन टच रहता हूं, जो इधर उधर देखता हूं, सारी बातें ज्यादा लेता रहता हूं, जो मैं अपने ज़हन के मुताबिक आपको बताने लगा हूं। आपकी फौज के ऊपर इतना जबरदस्त हमला होने लगा है। कहां से? वकीलों की तरफ से। वकील तैयार किए गए, वकीलों को बहुत सारा पैसा खिलाया जा रहा है आजकल। आप देखें ऐसा सा वकील जो चला हुआ कारतूस था, वो भी आजकल ठस ठस कर रहा है। आज मैंने एक तकरीर सुनी, मैं बहुत ज्यादा पसंद करता था, करता हूं अभी भी, लेकिन करता था, यह भी फिक्रा सही है, अली अहमद कुर्द को। यकीन करें कि मुझे इतना दुख हुआ है कि जैसे वो बारिश होती है तो मेंढक नहीं निकल आते टैं 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 करने, वो टैं टैं कर रहा था, मेंढक की तरह निकला हुआ था। आज अली अहमद कुर्द ने बहुत मायूस किया, इतना उसको पता भी है, वकील है, पढ़ा लिखा है, उसको पता है कि क्या कुछ हो रहा है। वो इनका आलाकार बन के आगे लीड करने लग गया। और इसके अंदर मैं अपने तजर्बे से आपको बता रहा हूं, मुझे लगता है बैक पे सबके पीछे बंदियाल रहेगा। आगे कौन से लगेंगे? ये जो चला हुआ एक कारतूस, वो जो रियासत होगी मां के जैसी, ये जो पुराना चीफ जस्टिस जिसने सारा बेड़गर किया था, ये जितने कादेड़े हैं ना, जितने कादियानी वकला हैं, जो सिंपल बात आपको छोड़े लगी लिपटी को, पाकिस्तान में जितने वकील कादेड़े हैं वो सारे के सारे ऐसा जबरदस्त हमला करने लगे हैं फौज के ऊपर कि आप सोच नहीं सकते।
और इस हमले में फौज को हमने कुछ नहीं करने देना। खाना जंगी नहीं करनी, लेकिन फौज को नहीं कुछ करने देना। पाकिस्तान की अवाम ने इनको निस्तनबूद करना है, इनकी चालों को, मतलब इनको नहीं, इनकी चालों को निस्तनबूद करना है। डट करें, ये ईद का वेट करें, ईद के फौरन बाद देखें क्या होता है, क्या करते हैं। ये ईद से पहले ये बेस बना लेंगे, कोर्ट्स में चेक करें केसेस कैसे चल रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है। पिटीशन आई हैं, पिटीशन का कोई वाली वारस नहीं, पिटीशन करने वाला कोई बंदा नहीं है सामने, और उसको दलीलें शुरू हो गई हैं। दलीलें कौन दे रहा है? पीटीआई का वकील। सुन कौन रहा है? चीफ जस्टिस। लगाई किसने? चीफ जस्टिस ने। ऐसा चीफ जस्टिस तारीख में हमारे पास नहीं कभी आया। ये हालात सारे ठीक हो जाए, इस शख्स को इसी कोर्ट में जुर्म साबित करके कानून के मुताबिक इसको फांसी लगनी चाहिए, इस चीफ जस्टिस को, और जो पिछले चीफ जस्टिस हैं उनको भी साथ। जब तक ये इंसानी हुकूक, ये इधर उधर बातें, सब ड्रामे, सब टकोसले हैं, इनको कहें जो इंसानी हुकूक का बंदा है उसको वीडियो दिखाएं, उनको इनके करतूत दिखाएं, उनको पूछें कि हाँ जी सिर्फ इतना बता दो कि आपके मुल्कों में अगर कर दे तो क्या करते आप। आपने जनाब जी पूरा जमाना सर पे उठाया होना था, आपकी मीडिया पूरा चल रहा होना था, और अपने बड़े बड़े डे मना रहे होना था। आप चिड़ियां ताने मेरे तो लगियां, तेन एक लगे तू जाने। दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।